हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समय मानक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हर देश में समय कहाँ से निकाला जाता है, इसका IST कहाँ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कहाँ है, जहाँ से पूरी दुनिया का समय माना जाता है। तो ये सारे बातें को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमारे पूरे ग्लोब पर कितने देशांतर है? 360। और पृथ्वी 24 घंटा में एक मैंने अपने अक्ष पर घूर्णन कर जाती है। कितने घंटा में? 24 घंटा में। तो मतलब कि एक घंटा में कितना होगा? एक घंटा में कितने देशांतर? एक घंटा में कितने देशांतर? तो 360/24 बराबर 15 देशांतर। देख रहे हैं, 15 देशांतर। यानी कि अब कितना हो गया? एक घंटा बराबर 60 मिनट हो गया। और 15 देशांतर कितना हो जाएगा? 4 मिनट। यानी कि ग्लोब को एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितना? 4 मिनट का समय लगता है। अब हम लोग के पास उतना है नहीं कि गोल बना ले पूरा जगह, इसलिए पूरे ग्लोब को हम लोग 2 फिगर में लेंगे, एक आगे वाला, एक पीछे वाला। तो जो पूरे 360 देशांतर है उसे 2 भाग में बांटते हैं हम लोग। तो 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर, ये जो एरिया है ये पूर्वी एरिया है। कौन सा एरिया है? पूर्वी एरिया। और ए कौन सा एरिया है? पश्चिमी एरिया है। तब हम लोग क्या करेंगे? 1884 में वाशिंगटन सम्मेलन में इसी बात को रखा गया कि पूरी दुनिया का समय कहाँ से मापा जाए और पूरी दुनिया का तिथि कहाँ से घोषित किया जाए, किधर दिन होगा, किधर रात होगा, किधर सोमवार होगा, किधर मंगलवार होगा, और कहाँ से पूरी दुनिया का समय मापा जाए। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर किस महासागर से गुजरती है? देख लीजिएगा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर। यह जो है तो ये गुजरती है एक फेमस जगह से, इसको माना गया IST। IST का मतलब हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, अंतर्राष्ट्रीय समय मानक। तो इसे जहाँ से गुजरा हुआ है वहाँ लंदन के राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से जो फेमस जगह है। तो इस रेखा को कौन रेखा कह दिया गया? 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कह दिया गया। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहा गया। यहाँ से अब पूरी दुनिया का समय मापा जाएगा। अब देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ से 180 को देशांतर है, फिर इधर 180 देशांतर। तो हर देशांतर 4 मिनट का समय लगता है। हर देशांतर, अभी हम लोग पढ़े हैं, हर देशांतर कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो ये 4 मिनट का जो समय है, तो चूंकि यहाँ पर जब 12 बजेगा, यहाँ पर जब 12 बजेगा तो सूर्य जब यहाँ सर पर होगा तो यहाँ 12 बजेगा, तो इसके बाद यहाँ से समय यहाँ काउंट होने लगता है। तो मान 0 डिग्री पर जब 12 बजेगा तो इधर हर देशांतर पर +4 मिनट हो जाएगा,
4 मिनट। समझ रहे हैं। अब 0 डिग्री जो देशांतर है यानी कि ग्रीनविच रेखा, यह और भी फेमस देशों से गुजरा हुआ है। जैसे कि यहाँ आ जाएंगे हम लोग, लंदन ब्रिटेन की राजधानी, एक और भी है राजधानी, घाना की राजधानी अंकारा। घाना की राजधानी अंकारा। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया हुआ है कि लंदन के अतिरिक्त और भी कौन सा देश है जिससे होकर ग्रीनविच रेखा गुजरती है। तो घाना की राजधानी अंकारा, फ्रांस, अल्जीरिया आदि देशों से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। इधर से पूरब वाले भाग में 4 मिनट को प्लस किया जाता है, पश्चिम वाले भाग में -4 मिनट किया जाता है। ये आप लोग ध्यान देते रहेंगे। अब देखेंगे हम लोग पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है। पूरे दुनिया को 24 समय जोन में पूरी दुनिया को 24 समय जोन में बांटा गया है। ये आप लोग नोट करेंगे। लेकिन अगर किसी देश का टाइम पता करना हो तो उसके लिए आधा घंटा का गुणक तय किया जाता है। प्रत्येक समय मानक के लिए आधा घंटा, हाफ एन आवर का गुणक तय किया जाता है। एग्जाम्पल देकर समझाएंगे हम लोग। भारत के संबंध में गुणक तय किया गया है। कितना घंटा का गुणक? आधा घंटा का गुणक। ठीक है। तो हम लोग आएंगे अब इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो भारत का समय मानक क्या है? भारत का समय मानक, ठीक है। तो भारत का समय मानक क्या है? तो भारत का समय मानक माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। जो ग्रीनविच रेखा से यानी लंदन की ग्रीनविच रेखा से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अब 5.5 घंटा आगे क्यों है? क्योंकि यह किस भाग में पड़ता है? इंडिया की स्थिति आपको यहां पे है। यानी कि सूरज उगता है पूरब से, तो अगर यहां 12 बजेगा तो यहां तो ऑलरेडी शाम हो चुका होगा। तो जब यहां 12 बज रहा होता है तो लंदन में अगर 12 बज रहे होते हैं तो उस समय भारत में 5:30 बजे शाम हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो भारत का समय मानक है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह इलाहाबाद के मिर्जापुर के निकट से गुजरती है। मिर्जापुर के निकट से गुजरती है। ठीक है। और जब यहाँ जब इलाहाबाद 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जब सूर्य अपने सर पे होता है, पूरे एकदम सबसे कम दूरी तय करता है, तो उस जगह से तो जो टाइम होता है पूरे भारत का समय होता है। यानी कि जिस समय इलाहाबाद में 12 सर पर सूरज होंगे उस समय पूरे भारत में 12 बज रहे होंगे। इसके कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती है, क्योंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है थोड़ा ज़्यादा है और समय मानक सिर्फ एक है। तो लगभग 30 डिग्री का है देशांतरीय विस्तार। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज उगता है और गुजरात में सूरज उगता है तो उसमें 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो समय मानक है, भारत का समय मानक कितना है? सिर्फ एक है। और भी कुछ देश हैं जिसके समय मानक अलग अलग हैं और अनेक हैं। जैसे कि यूएसए का समय मानक, यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि उसका भी विस्तार थोड़ा बड़ा है, तो उसमें कुल 7 समय मानक है। कितने समय मानक है? 7। यूएसएसआर यानी कि रूस कहिए, इसमें 11 समय मानक है। इसका विस्तार तो और भी ज़्यादा है। कहते हैं इस प्लूटो से ग्रह से भी बड़ा है यह
सोवियत रूस, रूस भी कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का समय मानक 3 है, लेकिन भारत का समय मानक क्या है? सिर्फ 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समय कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन के आधार पर समझेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि कहाँ का समय कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मान लिया जाए कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रेडियो बज रहा है, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना, मान लिया जाए कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रेडियो 2 बजे का रेडियो बज रहा है, 2 बज रहा है, 2 बजे दोपहर का समय है, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे, इसको हटाइए, मान लीजिए 0 डिग्री। ठीक है, फिर आइए 30 डिग्री, फिर आइए 50 डिग्री। यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? 2 बज रहा है। ठीक है, 2 PM हो रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर कितना बज रहा है, देख रहे हैं ना, कितना डिग्री घंटा हो गया? 15 डिग्री, 15 देशांतर का, 30 देशांतर का, 30 गुने 4 मिनट, यानी कि 120 मिनट, 2 घंटा। यानी कि यहाँ कितना बज रहा होगा? 12 बज रहा होगा, 12 बजे दोपहर। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा? दोनों में कितना अंतर है देशांतर का? देख लीजिए यहाँ पे 20 देशांतर, 20 देशांतर बराबर कुल कितने मिनट? तो 20 देशांतर गुने 4 मिनट, 8 चौका 80 मिनट। 80 मिनट को घंटा में तब्दील करेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 2 बजे कितना जोड़ देंगे अब? 1:20, यानी कि 3:20 दोपहर या PM कह सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अगर फिर ये तो पूरब का हुआ जिसमें प्लस होता है, अगर मान लीजिए माइनस में ले लेते हैं तो माइनस में ले लेते हैं एक अलग क्वेश्चन। यहां माइनस ले लेते हैं। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बजे दोपहर का समय है, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। ठीक है, तो फिर देख लीजिए आप लोग कितना हो गया। ये 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, कितना बज रहा है यहाँ पे? 2 बजे दोपहर हो रहा है। तो हमको यहाँ निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है जो 4 मिनट होगा, तो अभी निकाले भी हम लोग। बराबर 120 मिनट बराबर 2
घंटा। तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा? 12 बज रहा होगा, 12 बजे दोपहर। ठीक है, तो क्या है, पश्चिम में हम लोग लाए, पश्चिम में तो कितना डिग्री है? 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख देते हैं, ये पूर्वी देशांतर हो गया, यही पश्चिमी देशांतर हो गया। तो 30 डिग्री इधर भी है, 30 डिग्री इधर भी है, तो फिर डिस्टेंस निकालेंगे, तो कि 12 बज रहा है दोपहर, तो इधर कितना समय हो रहा होगा उस टाइम, तो यहाँ पर फिर निकालेंगे यही 30, दोनों के बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 30 गुने 4 मिनट बराबर 120 मिनट बराबर 2 घंटा। यानी कि अगर सूरज यहाँ पर सर पे है तो इधर आने में समय लगेगा, क्योंकि सूरज इधर से आ रहा है, तो 2 घंटा इसको पीछे ले लीजिए, यानी कि 12 बजे माइनस 2 घंटा, यानी कि 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह, यानी कि 10 AM हो रहा होगा। कितना बज रहा होगा? 10 बजे सुबह। तो हम लोग ने समय निकालना सीख लिया, पूर्वी भाग में भी पश्चिमी भाग में भी। तो जहाँ तक हमें पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आगे हम लोग जब पढ़ेंगे एक दिन हम लोग आपको दिन निकालना सिखा देंगे, क्योंकि पूरा ग्लोब जो गोल है तो यही 180 डिग्री देशांतर जो होते हैं, जो देशांतर बताए हैं, वहाँ के एक और सोमवार होते हैं तो एक और मंगलवार होते हैं। ठीक है, तो इसको एक दिन हम लोग अच्छे से निकालना सीखेंगे।